वेलकम बैक दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आप ये जान पाएंगे कि हमारी अर्थ पर जो दिन और रात होते हैं वो किस वजह से होते हैं, या जो हमारे यहाँ पर सीजन होते हैं, गर्मी होती है, सर्दी होती है, वो क्यों होती है। कई बार हमें लगता है कि गर्मी का मतलब सिर्फ इतना होगा कि सन पास में है तो गर्मी हो जाएगी, सन अर्थ से थोड़ा दूर हो गया तो सर्दी हो जाएगी। ऐसा नहीं, थोड़ा सा अलग है कंसेप्ट, उस चीज़ को हम जानेंगे। तो टॉपिक हमारा जो है मूव्स ऑफ अर्थ, बेसिकली हम इसे कहते हैं। दो टाइप के मूव होते हैं दोस्तों अर्थ के, एक रोटेशन कहलाता है और एक रेवोल्यूशन कहलाता है। एक घूर्णन होता है और एक परिक्रमण कहलाता है। समझते हैं इसे है क्या। ये हमारी अर्थ है दोस्तों। घूर्णन का मतलब होता है अर्थ का अपने एक्सिस पर खड़े खड़े घूमना, ये रोटेशन होता है। और रेवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमा करना। हम जानते हैं, हम जैसे टेंपल में जाकर परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करने का मतलब ही क्या होता है, मंदिर के चारों तरफ घूमना। सेम एज हमारी जो अर्थ है वो सन के राउंड अबाउट घूमती है, और वो जो सन का राउंड लगा रही है उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। यानी हमारी अर्थ एक टाइम में दो मूव करती है दोस्तों। एक तो मुझे सन मानिएगा, तो मेरे आसपास अगर ये यूं घूम रही है तो ये रेवोल्यूशन है। लेकिन ऐसे घूमते घूमते अगर अपनी जगह पर खड़े खड़े ये भी घूम रही है तो ये रोटेशन है। तो एक टाइम में दो मूव हुए, एक रोटेशन कहलाता है और दूसरा रेवोल्यूशन कहलाता है। जो रोटेशन है दोस्तों, उसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पर दिन रात कैसे होते हैं। आइए चलिए जरा देखते हैं इसे। हमें पता है हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पर खड़े खड़े घूमती है, और लास्ट क्लास में हमने जाना था कि हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमती है। वेस्ट टू ईस्ट नहीं, इसका एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास ये जाना था कि ये सन है, सन की लाइट जब अर्थ पर पड़ती है तो जहां पर लाइट पड़ रही है वहां पर दिन होता है, और जहां पर लाइट नहीं पड़ती वहां पर रात होता है। इधर वाले पार्ट में रात है। तो जैसे अर्थ घूमती है वेस्ट से ईस्ट, कोई दिन जब यूं सन के सामने आता तो यहाँ सुबह हो जाती है, इधर हो तो दोपहर हो जाती है, ये शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है। तो ये 12 घंटे रात के होते हैं और ये 12 घंटे दिन के होते हैं। ठीक है। अब ये हमारा इंडिया है। इंडिया के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो आपको है, इधर वाला जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पर गुजरात लगता है, और जो इधर वाला लास्ट कॉर्नर है ये अरुणाचल प्रदेश है। किबीतू जो एरिया है, वालंगू जो एरिया है, वो वाला एरिया है। तो जैसे अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमती है दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो सन की लाइट पड़ती है वो अरुणाचल में पड़ती है। मतलब सनराइज सबसे पहले अरुणाचल में होता है, जिसका नाम ही अरुण के आंचल में सबसे पहले आता है। अरुण सिनोनियम है सूरज का। तो अरुणाचल जो है सबसे हमारे वेस्ट वाले कॉर्नर पे यहाँ पर लगता है, ईस्ट वाले कॉर्नर पे। सबसे लास्ट में जो हम आएंगे ये गुजरात है। यानी जब धूप सुबह सुबह पड़ेगी भारत में तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, और फिर ऐसे क्रॉस करते करते सबसे लास्ट में जाकर कहाँ रहेगी, वो गुजरात में रहेगी। शाम को जब सूरज ढलता है तो जैसे भारत यूं पीछे जाएगा, पहले अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया जाएगा, वहां पर सनसेट होगा, बाद में गुजरात वाला एरिया जाएगा, वहां पर सनसेट होगा। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सनराइज किधर से होता है, अरुणाचल की तरफ से, ईस्ट से होता है धरती पर सनराइज, और सनसेट किधर होता है तो वेस्ट की तरफ, वो गुजरात में होता है। असल में उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट घूमती रहती है। दोस्तों हम कहते हैं कि सूरज डूब गया और सूरज निकल आया। सूरज ना कहीं डूबा है ना कहीं निकलता है, बस जब हमें वो दिखना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं सनराइज हो गया है सुबह सुबह, और जब वो शाम को दिखना हमें बंद होता है तो हम कहते हैं सनसेट हो गया है, वो शाम का टाइम होता है। तो हमने कहा कि हमारी अर्थ पे जो सनराइज और सनसेट होता है उसका रीजन ही क्या है, अर्थ का रोटेशन होता है। ठीक है। अब यहां से कुछ क्वेश्चन जो आपके निकल सकते हैं दोस्तों रोटेशन से। पहली चीज आपको पता है कि रोटेशन का मतलब ही क्या होता है, अर्थ का अपने एक्सिस के राउंड अबाउट घूमना। दोस्तों ये उसका एक्सिस है, अक्ष है, अपने अक्ष के आसपास इसका घूमना, यही इसका रोटेशन होगा। तो पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना ये घूर्णन कहलाता है। अर्थ रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। उसका मूव जो है उसके एक्सिस के राउंड अबाउट, वो रोटेशन है। अगली चीज जानिएगा दोस्तों, भारत में जैसे हम एग्जाम्पल दे ही रहे थे, अगर भारत यहां पर है, सन बिल्कुल सामने, तो दोपहर का टाइम होगा। चलिए आगे चला गया भारत। जब तक भारत दोबारा यहां पर घूम कर आएगा, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस आप कहेंगे, दोबारा वहां पर दोपहर जब होगी तो वो अगले दिन के दोपहर होगी। मतलब लगभग 24 घंटे हो चुके होंगे। इसका मतलब यहां से यहां तक दोबारा उस प्लेस को आने में 24 घंटे का टाइम लगा है। तो हमारा जो सीधा सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है दोस्तों कि हमारी अर्थ जो एक रोटेशन करती है वो कितने टाइम में करती है, 24 हावर्स में। दोस्तों प्रॉपर जो टाइम होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, 23 हावर 56 मिनट और 4 सेकंड। इतने टाइम में हमारी अर्थ जो है अपना रोटेशन कर लेती है। और इसकी रोटेशन करने की जो स्पीड है वो अप्रोक्स 600 किलोमीटर पर आवर होती है। लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। इसे रोटेशन कहा जाता है। डन। एक अलग क्वेश्चन जो इससे निकाला जा सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारी अर्थ हर दिन एक राउंड पूरा कर रही है,
तो जैसे हम कहते हैं कोई काम अगर एक ईयर में होता है तो ईयरली है, 6 मंथ में है तो हाफ ईयरली है, 3 मंथ में है तो क्वार्टरली है, वीकली है, मंथली है। ऐसे जो काम हर रोज हो रहा है उसे हम डेली वर्क कहते हैं। तो अगर हमारी अर्थ हर रोज एक राउंड लगा रही है तो ये वाला जो मूव है अर्थ का, इसे क्या कहा जाता है? डेली मूव कहा जाता है, यानी रोटेशन को ही डेली मूव कहा जाता है। जब आप रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे, हम सन के राउंड अबाउट जो घूमते हैं उसमें 1 साल लगता है, उसे ईयरली मूव कहा जाता है। ये हमारा डेली मूव। तो बस ये है हमारा पहला वाला पॉइंट दोस्तों रोटेशन के बारे में, कि रोटेशन का मतलब ही क्या है? अर्थ का अपने एक्सिस के राउंड अबाउट घूमना। अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट से ईस्ट घूमना। अर्थ की रोटेशन की स्पीड कितनी है? लगभग 1610 किलोमीटर पर हार की स्पीड से वो रोटेशन करती है। और इस रोटेशन करने से अर्थ पे होता क्या है? तो दिन और रात बनते हैं दोस्तों, डे और नाइट होता है। ये रोटेशन का मेन रीजन, और इसे डेली मूव कहा जाता है क्योंकि हर दिन ये होता है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक रोटेशन हमारी अर्थ पूरा कर लेती है। ये तो हमने एक के बारे में जाना कि हमारे यहाँ पर दिन रात कैसे होते हैं, उसके बारे में हमें जाना, यानी रोटेशन के बारे में हमें पता चला। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम जानेंगे कि हमारे यहाँ पर सीजन कैसे बनते हैं। दोस्तों सीजन्स को जानने के लिए आपको 1-2 चीजें जो एक्स्ट्रा जाननी पड़ेंगी। आप देख रहे हैं ये जो हमारा ग्लोब है, इसका जो नॉर्थ पोल है ये यहाँ पर नहीं। वैसे कोई चीज सीधी है तो यहां पर होना चाहिए इसका ऊपर वाला सिरा, लेकिन यहां पर नहीं है, ये थोड़ा इधर है, और साउथ पोल यहां पर। इसका रीजन क्या है? कि हमारे यूनिवर्स में हमारी जो अर्थ है वो भी बिल्कुल सीधे नहीं है, बल्कि वो थोड़ी सी टेढ़ी है। यानी आप यूं कह सकते हैं ऐसे कि हमारी अर्थ जो है वो ऐसा ना होकर कुछ ऐसे टेढ़ी 23 डिग्री 23.5 डिग्री वो टिल्ट है, और जो बेस बनता है 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, मतलब हमारी अर्थ टेढ़ी नहीं है, सीधी नहीं है, थोड़ी टेढ़ी है, ये आपको पता चल गया। 23.5 डिग्री वो टिल्ट है। नेक्स्ट चीज एक जानिएगा दोस्तों, इसी के बारे में हमें जो आगे बढ़ना है, हमें 3 लाइनों के बारे में जानना पड़ेगा। आइए यहीं पर देख लेते हैं हम जी। ये हमारी पूरी अर्थ के बिल्कुल सेंटर में जो लाइन है उसे इक्वेटर कहा जाता है दोस्तों। ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री पर एक मेन लाइन है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। नीचे की तरफ 23.5 डिग्री पर एक लाइन है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहा जाता है। ऊपर 66.5 डिग्री पर आर्कटिक लाइन आती है, नीचे 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक लाइन आती है। ये तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। हमारी जो अर्थ है बेसिक सा बीच वाला तो आपको पता ही है, इक्वेटर लगता है। ऊपर वाले पोल के आसपास जो पानी है ये आर्कटिक ओशियन है, तो यहां पर जो लाइन मिलेगी वो हमें आर्कटिक लाइन मिल रही है। नीचे वाले पोल के आसपास जो हमारा ओशियन है, पानी है, वो अंटार्कटिक ओशियन है, तो वहां पर जो लाइन मिलेगी वो अंटार्कटिक लाइन है। 2 ही लाइनें आपको याद करनी है, या तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर, या तो 23.5 डिग्री नीचे। तो जो ऊपर वाली लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और जो नीचे वाली लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यानी ऊपर कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है। 66 डिग्री वाली ऊपर आर्कटिक रेखा है और नीचे अंटार्कटिक रेखा है, और बीच में हमारी भूमध्य रेखा रह जाती है। ठीक है, ये 3 लाइनें अभी हमारे लिए खास रहेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक चीज और याद रखिएगा, हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर से ऊपर है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम आते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास आपने जाना था जीएमटी के अकॉर्डिंग हम ईस्ट में पढ़ते हैं और इक्वेटर के अकॉर्डिंग हम नॉर्थ में पढ़ते हैं, इसलिए इंडिया की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर कही जाती है। तो यहां पर इंडिया है, और दोस्तों ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हम इसके ऊपर हैं, ये हमारे बीच में से पास होकर जाती है इंडिया में से। ठीक है, थोड़ा सा जानिएगा दोस्तों, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम कह रहे हैं इंडिया के मिड में से है। कुछ ऐसे पास होकर जाती। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, हमारे 8 स्टेट लगते हैं इंडिया के इसके ऊपर। ये पहला स्टेट आप जानते होंगे, ये गुजरात है। इधर ऊपर से एक बड़ा स्टेट जो इसको टच करता है ये राजस्थान। भारत के मिड में जो स्टेट आता है वो एमपी है। एमपी से 2000 में एक स्टेट अलग किया गया, वो छत्तीसगढ़, और तभी 2000 में बिहार से एक स्टेट यहां पर अलग निकाला गया, ये झारखंड है। और ये वाला पार्ट जो है हमारा वेस्ट बंगाल का आता है। इधर की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ यहां त्रिपुरा, और एक हमारा स्टेट जो है मिजोरम है। ये 8 स्टेट हैं हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
तो कर्क रेखा के बारे में हमने जान कि इंडिया के मिड में से पास होती है, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी जिससे आप जान सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अर्थ पे सीजन कैसे बनते हैं और उसका रेवोल्यूशन से क्या लिंक है। ठीक है, आपने कहा था रोटेशन का मतलब है अर्थ का अपने एक्सिस पर खड़े खड़े घूमना। क्वेश्चन में चेंज करता हूं, रेवोल्यूशन का क्या अर्थ है? अर्थ का सन के राउंड अबाउट, हमने देखा था अर्थ सन के राउंड अबाउट जो राउंड लगा रही है ये रेवोल्यूशन कहलाता है। दूसरी चीज, ये जो राउंड अर्थ लगाती है दोस्तों, ये 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगाती है। और हर बार 365 दिन का एक राउंड लगता है, यानी एक ईयर में एक राउंड लगाता है। इस वजह से इस मूव को क्या कहा जाता है? ईयरली मूव कहा जाता है, वार्षिक गति कहा जाता है। और अगला पॉइंट जो हम कहते हैं इसमें, भाई इस मूव की वजह से अर्थ पे जो है सीजन्स बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं। तो सीजन्स कैसे बनते हैं, ऋतुएं कैसे बनती हैं, आइए जरा हम उनको समझते हैं। ये है कहानी, इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आइए जरा, ये सन है और इसके राउंड अबाउट घूम रही है ये अर्थ है, चारों पार्ट अर्थ के। ओके, तो अर्थ बिल्कुल सीधी तो नहीं है, हमें पता है थोड़ी सी टेढ़ी है, तो हमें टेढ़ी बनाई है वो। ठीक है दोस्तों, ये अर्थ का नॉर्थ पोल, अब जानिए ये कहानी समझिएगा। अर्थ पे जो हीट होती है, गर्मी होती है, वो सन की वजह से होती है। सन की लाइट आ रही है, जहां पर अर्थ पे सीधी लाइट पड़ेगी वहां पर गर्मी होगी, जहां पर लाइट टेढ़ी पड़ेगी, स्लाइड होके चली जाएगी, वहां पर गर्मी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। ये सन, मेरे फेस को सन मानिएगा, यहां पर लाइट पड़ी है तो ये डायरेक्ट है, यहां पर गर्मी है। इसी टाइम में जब ये लाइट यहां से गई है तो यहां पर लाइट तो आई है लेकिन हीट नहीं आई है, गर्मी नहीं। अब ये हमारी अर्थ है। 3 लाइनें याद रखिएगा दोस्तों, बीच में ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है इक्वेटर है, ऊपर 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है, नीचे 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल सी चीजों को समझिएगा। अगर मैं यहां से शुरू करूं, मेरे फेस को अगर आप सन मान रहे हैं, ये हमारी अर्थ है और इस सिचुएशन में सन की डायरेक्ट लाइट इक्वेटर पर पड़ती है। ठीक है, तो यहां से आप मान रहे हैं इक्वेटर पर डायरेक्ट लाइट पड़ी है। अब सन तो वहीं रहेगा, अर्थ घूमकर दोस्तों यहां आ गई। यहां पर होने का मतलब है अब जो सन की लाइट पड़ेगी वो कुछ यहां पर पड़ेगी, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ पड़ने का मतलब कैप्रिकॉर्न पर पड़ेगी, और कैप्रिकॉर्न पे अगर गर्मी पड़ रही है, मतलब इस पार्ट पे लगातार सूरज की डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, तो यहां पर हीट होगी, गर्मी होगी, ये समर होगा। इसी टाइम में ऊपर सिर्फ रोशनी गई है, गर्मी नहीं है, यहां पर विंटर है। ये दूसरी सिचुएशन, यानी आधी धरती पर गर्मी होती है, आधी धरती पर सर्दी होती है। उसके बाद जो अगली सिचुएशन आती है वो इधर आती है, लगभग वही है जो सामने थी, फिर से इक्वेटर पर सीधी लाइट पड़ती है।
और लास्ट सिचुएशन ये वाली आती है दोस्तों, जब अर्थ इस तरफ टेढ़ी है तो इस बार जो सन की डायरेक्ट लाइट है वो ऊपर की तरफ पड़ी है, कैंसर पे है, कैप्रिकॉर्न नीचे की तरफ है। अब धरती घूमती रहे, ऊपर की तरफ हीट है, तो नॉर्थ वाले पार्ट में जो है समर रहेगा, साउथ वाले पार्ट में जो है विंटर है। ऐसे होता है। आइए इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम ये हमारा सन, ओके, और अगर हम इक्वेटर वाली लाइन में एक एक ड्रॉ कर लें तो ये इक्वेटर है। तो देखिए इस सिचुएशन में देखिएगा, सन की जो डायरेक्ट लाइट जाती है वो नीचे वाली लाइन पर पड़ी जो कैप्रिकॉर्न है, और इधर जब सन की डायरेक्ट लाइट इस सिचुएशन में आई है तो ऊपर वाली लाइन पर पड़ी जो कैंसर है। दो सिचुएशन, एक एक को समझिएगा दोस्तों। ये वाली जो सिचुएशन है यहां पर इसे बोला जाता है कैंसर सोलिस्टिस, क्योंकि कैंसर पर सीधी लाइट पड़ रही है तो कैंसर सोलिस्टिस है। जब कैप्रिकॉर्न पर सीधी लाइट पड़ती है दोस्तों तो इससे बोला जाता है कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिस। ठीक है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति हिंदी में कहा जाता है। ये दो सिचुएशन जो बचती हैं इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है, विषुव कहा जाता है, और ये वाली जो सिचुएशन होती है इसे भी इक्विनॉक्स कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। एक एक करके इसे जरा समझिएगा। यहां से हम शुरू करते हैं दोस्तों। हमने कहा कैंसर सोलिस्टिस का मतलब क्या है, जब सन की डायरेक्ट लाइट किस लाइन पर पड़े, कैंसर पर पड़े। कर्क संक्रांति का मतलब है जब सन की डायरेक्ट लाइट कर्क रेखा पर पड़े। ठीक है, दूसरी चीज मुझे बताइएगा, जब यहां कैंसर सोलिस्टिस पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही होगी तो अर्थ पर जो समर है वो कौन से हेमिस्फीयर में होगी और विंटर कौन से हेमिस्फीयर में होगी। ऊपर वाले पार्ट में गर्मी पड़ रही है तो वहां पर समर होगी, इसका मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, समर है, और साउथ हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर। डन। इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, यही कैंसर के ऊपर है। इंडिया में समर हो रहा है, अभी गर्मी हो रही है इस टाइम, इसका मतलब लगभग जून जुलाई का महीना होगा हमारे पास। दोस्तों ये तारीख आती है 21 जून, योगा डे जो हम मनाते हैं वही वाली तारीख है ये, 21 जून। एक चीज और देखिएगा, जब कहीं पर ऐसा होता है, जैसे मैं आपको ये सिचुएशन दिखा रहा था, यहां पर धूप पड़ रही है तो गर्मी है, यहां सर्दी है। जहां पर धूप पड़ती है वहां पर सन की लाइट दूर तक रहती है, लंबे टाइम तक रहती है। जहां पर सर्दी है वहां पर सन की लाइट थोड़े टाइम के लिए आई। तो यहां पर जैसे गर्मी के दिन में ड्यूरेशन दिन की लंबी हो जाती है। अब देखते हैं हमारे यहाँ जो गर्मी के दिन होते हैं तो दिन सुबह 4:30 बजे से शुरू हो जाता है और शाम को 8 बज जाते हैं। दिन की ड्यूरेशन लंबी है, रात छोटी। सर्दी के टाइम में आप इसी को देखोगे, सुबह 8-9 बजे तक तो दिन नहीं निकलता ढंग से, और शाम को 7 बजे अंधेरा हो जाता है। इसका मतलब दिन की ड्यूरेशन छोटी हो गई, रात की ड्यूरेशन बड़ी हो गई। तो वही चीज हम यहाँ कह रहे हैं, जब यहाँ पर समर है तो दिन की ड्यूरेशन बड़ी होगी, और जहां पर विंटर है वहां दिन की ड्यूरेशन छोटी होगी। तो इस सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ पर समर है, गर्मी है, इसका मतलब यहाँ पर दिन कैसे होंगे, लंबे होंगे। और दोस्तों याद रखिएगा, अपोजिट होता है, नीचे गर्मी है ऊपर सर्दी, जब ऊपर गर्मी तो नीचे सर्दी। सेम अपोजिट है, जब नीचे लॉन्गेस्ट डे है तो यहाँ का स्मॉलेस्ट होगा, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट है तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट होगा। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे है हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, क्योंकि डायरेक्ट हीट यहां पड़ रही है, ये वाली सिचुएशन है। और सबसे छोटा दिन किनका है, ये साउथ वालों का है। समर इस टाइम कहां है, नॉर्थ वालों पे है। विंटर इस टाइम कहां है, तो साउथ वालों में। डन, ठीक है। दूसरी तरफ चलते हैं दोस्तों, कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिस। अब आपके लिए आसान है, पहली चीज आप बता देंगे, कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिस के टाइम डायरेक्ट जो लाइट है सन की वो कहां पड़ती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, मकर रेखा पर पड़ती है, उसे ही मकर संक्रांति कहा जाता है। दोस्तों वैसे मकर संक्रांति अगर क्वेश्चन आता है कब सेलिब्रेट की जाती है, तो हमारा 14 जनवरी आता है, वो लोहड़ी के पास जब सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन ज्योग्राफी में जो मकर संक्रांति आती है ये 22 दिसंबर को आती है। डन। तो कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिस आप ही बताएंगे, समर गर्मी कौन से हेमिस्फीयर में होगी,
और विंटर कहां पर होगी? कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है दोस्तों, इसका मतलब साउथ हेमिस्फीयर में क्या है, गर्मी होगी, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, सर्दी होगी। अगला क्वेश्चन आपसे, ये जो 22 दिसंबर है ये कौन से हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होगा? लॉन्गेस्ट डे वाला होगा ये साउथ वालों का दोस्तों, और स्मॉलेस्ट डे किनका होगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर वालों का। हमारे अकॉर्डिंग अगर आप सीजन देख रहे हैं तो ये वाला सीजन हमारा गर्मी का है और ये वाला सीजन हमारा सर्दी का है। तो मेन तो दो सीजन है हमारे यहाँ, गर्मी और सर्दी, वो हमने देख लिया। बीच में कुछ बचता है जो हमारा ऑटम आता है, स्प्रिंग आता है, वो वाले सीजन। ये जरा देखते हैं, दो सिचुएशन हमारे पास ये बचती हैं। अच्छा, दोनों सिचुएशन में मैंने आपको कहा था कि भाई सन की जो डायरेक्ट लाइट है वो कहां पड़ रही होगी? इक्वेटर पे पड़ रही होगी। यहां भी कहां पड़ रही होगी? इक्वेटर पे पड़ रही। दोस्तों इसे यहां प्रॉपर नहीं दिखाया जा सकता, हमने यूं दिखाया था कि ये इक्वेटर पे पड़ती है और जब पीछे तब भी इक्वेटर पे पड़ती है। तो दोनों बार इक्वेटर पे लाइट पड़ी, और जब सन की डायरेक्ट लाइट इक्वेटर पे पड़ती है उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। साल में 2 बार होता है दोस्तों, आपको पता है राउंड पूरा एक साल में होता है। ये दिसंबर है, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसका मतलब अर्थ यूं घूम रही है तो यहां पर नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ये आता है दोस्तों 21 मार्च को। देन अप्रैल में जून में ये आ गया कैंसर सोलिस्टिस। फिर जुलाई अगस्त और सितंबर, ये होती है सितंबर दोस्तों 23 सितंबर। आपसे क्वेश्चन ये है इक्विनॉक्स क्या होता है जब सन की डायरेक्ट लाइट इक्वेटर पे पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन, इक्विनॉक्स एक साल में कितनी बार होता है? तो 2 बार होता है जी। एक बार 21 मार्च को होता है, एक बार 23 सितंबर को होता है। अगली चीज जो आपने कही थी, आपने बताया था जब साउथ वाले पे लाइट पड़ी तो दिन लंबे यहां हो गए, नॉर्थ वाले में लाइट पड़ी तो दिन लंबे यहां। इस बार लाइट बीच में पड़ रही है, तो दोस्तों दिन और रात की ड्यूरेशन कहां पर लंबी होगी, कहां पर छोटी होगी? तो नहीं होगी, बराबर होगी। दोनों हेमिस्फीयर में 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। एक और क्वेश्चन, जब आपने बताया जब यहां पर सीधी लाइट पड़ी तो समर हो गया था, जब ऊपर सीधी लाइट पड़ी तो यहां पर समर हो गया था। अब बीच में लाइट पड़ रही है, अब कहां समर और कहां विंटर होगा? तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, बराबर सा मौसम रहेगा दोनों हेमिस्फीयर में। एग्जाम्पल देख लीजिए, मार्च के महीने में क्या बहुत ज्यादा गर्मी होती है? नहीं है। क्या सर्दी होती है? बहुत नहीं है। सितंबर के महीने में वो बीच का मौसम है। तो ये वो टाइम है जब बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, लगभग पूरे अर्थ पे एक जैसा सीजन रहता है, वो इक्विनॉक्स का टाइम होता है। यहां से क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछा गया वो इस तरह से पूछा गया दोस्तों, जब पूरी अर्थ पर ड्यूरेशन दिन और रात की 12-12 घंटे की होती है तब सन की डायरेक्ट लाइट अर्थ पे कहां पड़ रही होगी? तो इक्वेटर पे पड़ती है और उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इससे कुछ और क्वेश्चन अगर निकालें जी, कुछ फैक्ट देखिएगा। नॉर्वे हमारे यहां पर एक देश है, नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। नॉर्वे यूरोप का एक देश है, यहां पोल के पास ये वाला एरिया उसका है। असल में होता क्या है, जब अर्थ इस सिचुएशन में है, सन की डायरेक्ट लाइट यहां पड़ रही है, नॉर्वे में यहां से धूप पड़ना शुरू होती है और यहां तक पड़ती है। इतने से टाइम के लिए अंधेरा होता है, बहुत छोटी ड्यूरेशन। तो कई बार रात को भी वहां सूरज दिखाई देता है, इस वजह से नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। देन एक चीज और जानिएगा, धरती पर ऐसी कौन सी जगह जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है? दोस्तों इस सिचुएशन को देखिएगा, सन की डायरेक्ट लाइट यहां नीचे तक पड़ रही है, अर्थ घूमती रहे, नीचे वाले पोल पे अंधेरा ही नहीं होता, 24 घंटे यहां पर दिन निकल रहा है। लेकिन इसी सिचुएशन में क्या यहां पर लाइट गई? नहीं, तो यहां पर 24 घंटे अंधेरा है, तो यहां पर पूरा अंधेरा है, यहां पर 24 घंटे दिन। और ये सिचुएशन 6 महीने, यहां से लेकर यहां तक इसके साथ, और फिर अगले 6 महीने उल्टा, ऊपर वाले पर लाइट और नीचे वाले पर लाइट नहीं। मतलब दोनों पोल ऐसे हैं धरती पर जहां 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारी अर्थ पर सीजन्स के बनने का जो प्राइमरी रीजन है वो क्या होता है? अभी तो हमने कहा कि सीजन के बनने का रीजन रेवोल्यूशन होता है, सन के राउंड अबाउट घूमना होता है। लेकिन दोस्तों जो प्राइमरी रीजन है वो अर्थ का टिल्ट होना है, टेढ़ा होना है। अर्थ को बिल्कुल सीधा करके अगर आप देखें तो सन की डायरेक्ट लाइट देखेंगे आप, यहां पड़ रही, अर्थ घूमकर यहां आ जाए तो भी वहीं पर है, यहां पर आ जाए तो भी वहीं है, कहीं चेंज नहीं होगा। उसके टिल्ट होने की वजह से कभी धूप नीचे पड़ी, कभी धूप ऊपर पड़ी। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अर्थ पे सीजन के बनने का जो प्राइमरी रीजन है वो उसका टिल्ट होना है। हाँ, सेकेंडरी रीजन आप कह सकते हैं वो उसका रेवोल्यूशन होना है। धन्यवाद। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये ऐसी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में तो काम आएंगे ही, एग्जाम के साथ साथ रियल लाइफ में भी आपको इन प्रैक्टिकल चीजों का पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ दिन और रात कैसे हो रहे हैं, ये गर्मी और सर्दी कैसे हो रही है,
तो वो सारी चीजें हमने इसमें कवर की। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो ऑप्शन है आपके पास, कीजिएगा कमेंट। थैंक यू।